आज हमारे साथ हैं विभूतिपुर के विधायक श्री राम बालक सिंह जी, जो जदयू के नेता भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं और गठबंधन के साथ इस बार 2020 की चुनाव लड़ेगी। तो पूछते हैं कि कैसे इनकी तैयारी चल रही है, क्या क्या विकास का योजना पर काम हुआ है इनके विभूतिपुर क्षेत्र में। आइए सर, बताइए आप अपने बारे में। बालक सिंह, विधायक विभूतिपुर। 2020 में जो चुनाव होने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव होना है और पूरी ईमानदारी से गठबंधन काम कर रही है, जिसमें बीजेपी और लोजपा के साथ हम लोग का चुनाव होना है। कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। और आप जानते हैं कि 15 साल पहले विभूतिपुर ही नहीं, पूरे बिहार का क्या दिशा दशा था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। हर घर बिजली, हर घर सड़क, हर घर स्वच्छ पानी, हर घर शौचालय, हर घर इंदिरा आवास, हर लोगों को खाद्यान्न की सुविधा, जो छूटे हुए लोग थे उनका भी चयन करके उनके बीच भी कार्ड वितरित किया जा रहा है। बचे हुए लोगों का भी कार्ड वितरित होना है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के साथ है, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। और आज आप देखे ही हैं, जो भारी संख्या में अल्पसंख्यक सम्मेलन हमने किया है और सभी लोग एक स्वर में, अल्पसंख्यक भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने कहा है कि हम नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं, राम बालक सिंह को विधायक बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, जैसा कि अभी आप बताएं कि मुसलमान वर्ग के लोग, तो जहाँ तक मेरा सोचना है, क्योंकि राजद सरकार की जो 15 साल की सरकार रही है, या फिर वो जो ऐसे उनकी जो नीति होती है, वो एक समीकरण बनाते हैं, एम और वाई का समीकरण, मुसलमान और यादव का समीकरण। तो आपका क्षेत्र विभूतिपुर है, तो यहाँ पर जो है सो इस क्षेत्र में कैसे आपका काम करेंगे, इस समीकरण पे भी कुछ आप लोग का काम हो रहा है? अभी आप खुद देखे हैं कि सैकड़ों के संख्या में मुसलमान भाई एकत्रित हो करके नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान भाई भी माई समीकरण से अब मोह भंग हो गया। लगातार माई के नाम पर, यादव मुस्लिम के नाम पर लालू जी दोनों प्राणी 15 साल शासन किए, लेकिन उसमें सबसे दुर्गति अगर हुई तो उसमें मुसलमान जाति के लोग हैं। और आज मुसलमान जाति के लोग सचेत हो चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उससे सचेत होकर के अब पूरे तन मन से नीतीश कुमार जी के तरफ इन लोग का झुकाव है और ये लोग एक मत होकर के नीतीश कुमार जी को बनाने के लिए तैयार है। आपकी सरकार, आप लोग बोलते हैं कि विकास की बात, विकास किस क्षेत्र में विकास? ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग जा रहे हैं, फील्ड में काम करते हैं, हम लोग भी बहुत जगह, यहाँ पर आपके रोसड़ा क्षेत्र में भी गए हैं, हरिपुर क्षेत्र में गए हैं, इधर भी विभूतिपुर के भी बहुत ऐसे बिहार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे बिहार की चुनाव की बात हो रही है, किसी एक पंचायत और किसी एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। तो अगर हम क्षेत्र वाइज ही देखते हैं, तो जो विकास का नाम दिया जा रहा है जिसको, उसमें देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। नल जल का ये योजना ले लिया जाए तो नल जल की योजना में भी बहुत जगह पर जो है ग्राम स्तर पे जो है उस पर घोटाला हुआ है। बहुत जगह अभी तक में नल जल योजना जो है उसका पानी नहीं पहुंचा है लोगों तक। बहुत ऐसा पंचायत है, पूरे बिहार में बहुत ऐसा पंचायत है। आपके हो सकता है विभूतिपुर में नहीं हो, दूसरा के हरिपुर में भी हम गए हैं तो वहाँ पर भी समस्या है, रोड का समस्या है, सड़क नाले की, क्योंकि 7 निश्चय योजना जो सरकार की थी काफ़ी अच्छा योजना थी, उस पर जो ग्राउंड लेवल पे जो है बहुत जगह पर नहीं हुआ है काम। क्या इसमें जो है करप्शन जो है वो सरकार की तरफ से, क्योंकि आरोप तो विपक्ष लगाते हैं कि सरकार की तरफ से करप्शन करवाया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सरकार की तरफ से करप्शन हो रहा है या फिर विभागीय स्तर पे करप्शन हो रहा है? क्योंकि एक किन्हीं से पूछते हैं हम तो वो बताते हैं कि जो मुखिया जी जो हैं, जनप्रतिनिधि अगर नहीं कुछ खाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक आदमी भी खाते हैं, मुखिया जी नहीं खाएंगे तो उनको समझना थोड़ा दिक्कत हो जाए। तो किस तरह से आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कैसे ग्राउंड लेवल पे जो है करप्शन कैसे खत्म हो? क्योंकि करप्शन पूरे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है ही, लेकिन करप्शन पे कैसे आप अंकुश लगाते हैं, या फिर आपके क्षेत्र में ही डेवलपमेंट हुआ है तो अपने क्षेत्र में कैसे करप्शन पे, जिससे कि अदर क्षेत्र में भी हो, दूसरे क्षेत्र में भी कैसे करप्शन रोक सकते हैं? आपसे कुछ इंस्पायर्ड हो जाए कुछ?
विधायक जी, तो आप बताइए। देखिए, आपने बिहार का सवाल उठाया और मैं सिर्फ विधायक हूँ विभूतिपुर का। मेरे पास कोई विशेषण लगा हुआ नहीं है जो हम पूरे बिहार की बात करेंगे। जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर पद पर हैं, उनकी जवाबदेही है पूरे बिहार का जवाब देना। हम विभूतिपुर की बात करेंगे इसलिए कि हम विभूतिपुर के विधायक हैं। और आज आप देख रहे हैं, आपके सामने में जो उदाहरण है, जो ये रेलवे का फील्ड है, जो बरसों पहले यहाँ पे गंदगी का अंबार था, और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर मैंने ये मैदान को मैंने फील्ड के लिए फिर आपको गार्डन बना करके कितना सुंदर किया गया है। आपको बता दें, समस्तीपुर जिले का धरोहर पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ बन के तैयार है। 3 साल से पढ़ाई हो रही है और माननीय मंत्री जय कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष से हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज काम कराएंगे। और एक आपका ये नल जल और फिर पक्की सड़क और हर घर बिजली, हर खेत को बिजली, ये तो मैंने लग रहा है कि जैसे बिहार के लोग स्वप्न देख रहे हैं। आप यही बरसों पहले आप देखते थे कि गांव में डाक बाबू, माल बाबू, मास्टर, मुखिया, उतना ही घर में बिजली था, उतना ही घर में शौचालय था, उतना ही घर में पानी था। आज हर एक घर में पानी है, बिजली है, या कहते हैं शौचालय है, इंदिरा आवास है। और फिर हम आपको बता दें, आप एक तो विभूतिपुर का उदाहरण हम आपको देते हैं कि 200 किलोमीटर का बूढ़ी गंडक सड़क है, लेकिन मेरे विभूतिपुर क्षेत्र में मात्र 25 किलोमीटर रेडियस में बूढ़ी गंडक नदी है। और आप देख लीजिए कि 25 किलोमीटर में बूढ़ी गंडक पर 5 पुल का निर्माण हुआ है। जैसे पटपाड़ा घाट एक, दूसरा सिंघिया घाट, तीसरा महथी, चौथा अनगार, चौथा नरहन और 5वां करन। तो आप समझ सकते हैं विभूतिपुर में विकास की बात के हम कई बात आपको रोड, बिजली, सड़क को तो आम बात है, लेकिन अब बड़े काम में देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। जैसे 25 किलोमीटर के रेडियस 5 पुल मैंने 4 पुल बन गया और 5वां पुल मैंने तेज गति से बन गया। तो विकास को हम लोग अगर इसको विकास नहीं कहें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जबकि यही 15 साल पहले सिर्फ एक पुल था सिंघिया में और एक पुल नरहन में जो राजा बनाए थे, वो भी जर्जर पुल था। आज 15 साल में 4 पुल का निर्माण हुआ है मात्र 25 किलोमीटर के अंदर। मैंने 100 करोड़ का तो सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण हुआ। आपको बता दें कि 54 करोड़ की लागत से सिर्फ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बने। मैंने 72 किलोमीटर यहाँ एसएच बने हैं हमारे समय में, और हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बने हैं। और उससे भी बड़ी बात आपको बता दें, बिजली के क्षेत्र में हमारे यहाँ पहले एक विद्युत उपकेंद्र था जिसमें 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। आज 2 बिजली सब स्टेशन 2 और बना है। जैसे एक बेलसंडी डी में बन के तैयार हो गया, एक समर्था में बन के तैयार हो गया। अब तीनों सब स्टेशन मिला करके 4000 मेगावाट बिजली तैयार करेगा। उसके बनिस्पत मात्र हमारे यहाँ 1200 मेगावाट बिजली की खपत है। अगर सभी माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है कि सारे खेत में हम पानी पहुँचा देंगे, तो 1200 ने, 1500 ने, 1700 ने, 2000 अगर मेगावाट खर्च होगा, तभी 3000 मेगावाट खर्च होगा, तब भी हमारे विभूतिपुर में 1000 मेगावाट बिजली रिजर्व रहेगा। तो इसको विकास नहीं कहिएगा तो इसको क्या कहिएगा, ये आपको भी खुद समझना है। दूसरी बात है कि आप समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से रोसड़ा आने में पहले मोटरसाइकिल से लगता था 1.5 घंटा और बस से लगता था 2 घंटे। जहां आप 30 मिनट में सिंघिया चले आए, तो इसको विकास नहीं कहिएगा तो इसको क्या कहिएगा, खुद अपने भी समझना है। आप मीडिया से हैं,
तो क्या मीडिया के लिए सड़क नहीं बना, मीडिया के घर में शौचालय नहीं बना, मीडिया के घर में बिजली नहीं लगा? कहाँ कैसा बात है जो विकास और विनाश की बात तो 15 साल पहले खत्म हो गया। यहाँ कानून का राज है, कानून का राज में सब और न्याय के साथ विकास हुआ है, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, अति पिछड़ा के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, दलित, महादलित, पिछड़ा सभी वर्गों के साथ सभी लोगों के लिए 60 वर्ष की उम्र में पेंशन देना, क्या यह पहले था? पहले बीपीएल के आधार पर पेंशन मिलता था, बीपीएल के आधार पर इंदिरा आवास मिलता था, बीपीएल के आधार पर दुर्घटना का पैसा मिलता था। आज हर क्षेत्र में माने विकास के बदौलत लोग खुशहाल हैं। आज कोरोना महामारी में हम एक अपील आप लोग से करते हैं कि सभी लोग सतर्क होकर चलिए। ये बीमारी छुआछूत का बीमारी है, सभी लोग मास्क पहन के चलिए, आवश्यक काम नहीं हो तो घर में रहिए और सब लोग सतर्क सावधान होकर के अपना काम करिए। और विकास का जो यह वेग है वह माननीय नीतीश कुमार के रहते घट नहीं सकता है। जहाँ तक आपका कहना है कि एनडीए में हम 2010 में बीजेपी के साथ लड़े थे, उस समय लोजपा हमारे साथ नहीं था। फिर 2015 में हम लोजपा के कैंडिडेट थे और इस बार तो उनका भी कैंडिडेट मेरे साथ है और मेरा वह दल साथ है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी जदयू में जब हम साथ थे तो 12,000 से जीते थे और लोजपा का 25,000 वोट है, तो क्या हो सकता है ये खुद समझने की चीज़ है। इसे बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और भारी मत से एनडीए की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।